भक्ति मूल करी। कद्रू के गर्भ में बच्चे, बीनता के गर्भ में भी बच्चे, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कद्रू के गर्भ में जो बच्चे हैं तो कद्रू किसी, बीनता के गर्भ में जो बच्चे हैं, बीनता किसी के लिए अपशब्द नहीं कर रही, ना बीनता गलत सोच रही है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, गलत सोचोगे गलत मिलेगा। किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हो ना तो पहले एक बार उससे जाकर जरूर मिलना कि व्यक्ति कैसा है। किसी नारी पर, किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर अगर आप कोई बात कह रहे हो तो पहले उससे जाकर मिलो, क्या वो ऐसा, उसको पहचानो। तो दृष्टि नहीं हमको, हम सृष्टि देखने चल दी। हम में दृष्टि हो तो हम सृष्टि ढूंढे। फिर वही वाली बात आ गई, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आए भगवान। अब सोचो, भीतर तो इतना कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और ऊपर से दिखो कि साहब बड़े विचित्र, तो भगवान कैसे आएगा? ऊपर से तो भगवान कभी आता ही नहीं, ऊपर से उनको आता जो बुलाता। फिर नारियल लेके जाओ ना, अगरबत्ती लेके जाओ ना, आखा धाना लेके जाना, वहां पूछो कौन सा देवता आया। इन्हें तो क्या अभी वो वाली देवी जी आई है। अच्छा, फिर वो देवता कब आएगा? तो आधे घंटे बाद आएगा। एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 देवता आ जाए कभी कभी तो पता ही नहीं पड़े। थोड़ी देर में आए न पलट के दूसरा आ जाए, दूसरा गया तीसरा आ जाए, थोड़ी देर में। वो तो साथ वाले बताएं कि अभी इनको ये देवता था, फिर अब ये गई, अब ये वाली देवी आ गई। अच्छा, फिर देवी गई, फिर वो देवता। तो ये साथ वाले बताएं, उनके तो जनता के कहीं मालूम पड़ी कौन सा देवता। ये ऊपर का तो दिखे, पर भीतर परमात्मा कब आएगा? जब भीतर से साफ हो जाओ। तुम्हारे भीतर जब कपट ना हो, बेईमानी ना हो, प्रपंच ना हो, बैरभाव ना हो, अहंकार ना हो, किसी के लिए कपट ना भरा हो, परमात्मा भीतर प्रवेश कर गया तुरंत। बाहर से देवता आता है तो बाहर का शरीर हिलता है, और भीतर से देवता आता है तो मन हिलता है। और ये बाहर का शरीर हिलना जरूरी नहीं है, मन हिलना जरूरी है। आत्मा जब हिल जाए भगवान की भक्ति में, नैनों से अश्रु बह रहे, सुध नहीं, नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी उज्जैनी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में सीहोर जाऊंगी। चित्त नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़ दिया। एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, एक बार काशी जाना, एक बार उज्जैनी जाना, मन में उत्सुकता, उमंगता, आनंदता समाहित हो रही, मुझे जाना है। तो वो एक वो बात कही ना, बन तितली में उड़ती फिरा, भोलेनाथ तेरी काशी में। प्रभु एक कृपा करना, अभी तो जो जन्म दिया ठीक है, परिवार वाले ले जाएं ना ले जाएं,
भजन हो पाए ना हो पाए, अगला जन्म देना तो मुझे काशी में दे देना कि वहीं रहूं, वहीं भजन करूं। उज्जैनी दे देना, ओमकारेश्वर दे देना, सोमनाथ दे देना, केदारनाथ दे देना, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, नागेश्वर, जहां मर्जी पड़े, त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह देना जहां मेरा शंकर मिले। उठूं और पानी भरूं और शिव को स्नान करा कर जाऊं। शिव मेरा, मैं शंकर की हो जाऊं। फिर कुछ सूझे ना, ना खाना भाई ना पीना भाई, शंकर में मैं डूबी रहूं, शिव मुझ में डूब। बहु आज बड़ी खुशी है, इस हृदय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि आज पूरा विश्व शिव में डूब गया। 7 बजे की तैयारी सुबह से चालू है, इंतजार हो रहा है 7 बजे वाली। 25 बार फोन लगा दिया, 6 बजे आ जाना, तैयारी। हृदय उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। ईमानदारी की बात कहें, कभी मौका मिले तो आपके घर में अगर शिव पुराण हो तो शिवरात्रि प्रसंग को अवश्य पढ़ना, सुनना, धारण करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण मंगाकर उसको पढ़ना, उसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन शंकर के शिवलिंग का जब निर्माण किया जाता है, ग्रह में, घर के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस मट्टी के एक एक कण में कोई दूसरा नहीं रहता। 33 कोटि देवता शंकर का अनुमोदन करने पधार जाते हैं। तुम्हारे घर में अभी तक मेहमान आए, तुम्हारे घर में अभी तक परिवार वाले आए, आज शिव तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। शंकर तुम्हारे घर में अकेला नहीं, 33 कोटि देवताओं को लेकर जा। 33 कोटि देवता, मन में कपट नहीं होगा तो भगवान, यहां बीनता के मन में कपट नहीं था, इसलिए वरुण और गरुण हुए। और यहां कद्रू के मन में कपट था तो भीतर बाहर की जिह्वा का जो जहर था, व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़े तेड़े संबोधन कहता है, उसकी जीवान का जहर उसके भीतर उतरता रहता है। उसकी आत्मा, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति अंदर ले जाती है। कद्रू जैसा बीनता से कपट करती थी, वो कपट कद्रू के उदर में चला गया और बच्चे जो 1000 गर्भ में थे उनमें वो जहर भरा गया। वही जहर आज भी सांप के अंदर है, सर्प के अंदर। कद्रू ने एक जिह्वा से विष उगला था, विष उगला मतलब अपशब्द कहे थे। कद्रू की कितनी जिह्वा थी? अरे बोलो जम के, एक। बीनता की कितनी जिह्वा थी? एक। तुम्हारी कितनी जिह्वा? एक। हमारी कितनी जिह्वा? एक। एक जिह्वा से हम जब विष उगलते हैं, हम एक जिह्वा से जब आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गलत संबोधन कहते हैं, फिर याद रखना पलट कर हमको 2 जिह्वा से मिलता है। इसलिए सांप की कितनी जिह्वा होती है? 2। पलटकर विष, जिस विष को तुमने उगला, जिस विष को तुमने दुनिया को दिया, जिस विष को तुमने अपशब्द कहे, वही पलटकर दुगना होकर मिला। हमारा शास्त्र कहता है, महाराज कितनी सुंदर बात कहता है, अगर आप एक अन्न का दाना किसी को देते हैं, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया, कोई गुरु तुम्हारे यहाँ आया, कोई साधक तुम्हारे यहाँ आया, कोई उपासक तुम्हारे यहाँ आया, कोई बेटी तुम्हारे घर पर आई, कोई बहनें तुम्हारे घर पर आई और तुमने उसको एक साड़ी दे दी, ब्राह्मण को तुमने दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण को तुमने तिलक कराकर भोजन करा दिया। एक अन्न का दाना भी हम संत को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, गौ माता को, बहन बेटी को अगर दे रहे हैं तो विष्णु पुराण कहती है उससे 1000 गुना ज्यादा तुमको प्राप्त हो जाता है। एक जिह्वा से दोगे, 2 जिह्वा से मिलता है। एक हाथ से दोगे, हाथ में बटोरा नहीं जाएगा, इतना परमात्मा दे देता है। जैसा दोगे वैसा बढ़कर तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा। अब तुम अच्छा दे दो, अच्छा मिल जाएगा, बुरा दोगे, बुरा मिल जाएगा, ताने दोगे, ताने मिलेंगे, अपशब्द कहोगे, अपशब्द, अच्छा बोलोगे, अच्छा मिलेगा, राम कहोगे तो राम भी बढ़कर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी को बोल कर देखना, तुमने तो मुंह से कितनी बार बोला राम राम, कितनी बार हुआ? 2 बार। सामने वाले ने फिर बोला राम राम साहब, राम राम, तुम तो बहुत दिन से ही नहीं मिले, कितनी बार हो गया? 4 बार। पलट कर प्रेम से दिया है ना,
सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ और जरा बोल के देखना, राम साहब, तो सामने लगा राम राम साहब, क्यों साहब आ नहीं रहा आजकल मॉर्निंग वॉक करने के लिए, पानी बहुत गिर रहा है, तो कभी कभी तो आ जाया करो, तो कम से कम तुमसे राम राम तो हो जाती है, कितना हो गया रे। अब अभी बोला राम राम, मॉर्निंग वॉक में तुम आ जाओ तो तुमसे राम राम तो हो जाती है, कितना हो गया 4। अरे तो और भी तो राम राम करते होंगे, नहीं राम राम तो करे, पर तुमसे राम राम करने का आनंद दूसरा है साहब, कितना हो गया 6। अब बात चल रही दोनों की, पर कई लोग तो ऐसे हम उनसे राम राम करे तो राम राम नहीं करे, तो उसने कहा भले नहीं करे तुम तो राम राम करो साहब, कितना हो गया 8। सुबह से जो बात करने टीका राम 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 11 बार। अरे प्रहलाद की कथा आती है कि हिरण्यकशिपु इतना पाप कर्म में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि प्रहलाद को चिंता लग गई, प्रहलाद की आंखों में जल भर गया। एक दिन देवर्षि नारद ने पूछ लिया, क्यों रे नारद? नारद जी ने पूछा क्यों प्रहलाद, ये बता तू रो क्यों रहा है रे? इतना विद्वान होकर तू रो रहा है? तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझको ज्ञान दिया था, माता के गर्भ में मैंने तुझे विद्वान बना दिया था, फिर क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है? प्रहलाद कहते हैं मेरे पिताजी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जब वो प्राण छोड़ कर जाएंगे कहीं नरक ना पड़ जाए उसका मुझे दुख है। देवऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, तेरे पिता के मुख से 21 बार तो राम राम किलवा लूंगा, नारायण नारायण किलवा लूंगा, तो चिंता मत कर, अभी देख तू, कुछ नहीं तो 11 बार तो किलवा ही लूंगा, 21 नहीं तो 11। देवऋषि नारद ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बोले मेरे पिता के मुख से 11 बार नारायण किलवाना दम रखाता है, वो एक बार नारायण नहीं बोले। कभी कभी मुंह पे नारायण आ भी जाता है तो ना बोल के रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं, तो चिंता मत कर। देवऋषि नारद ने एक तोते को बुलाया, तोते को सिखा दिया नारायण 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 नारायण, और उसको पेड़ पे बिठा, और जहां से हिरण्यकशिपु निकल रहा था तोते को वहां बिठा दिया, और तोता हिरण्यकशिपु जैसे नीचे उतरा और तोते ने बोल दिया नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने जो तोते को देखा तो गुस्से में लाल हो गया, मंत्री को बुलाया, इधर आ, हमारे राज्य में मनुष्य नहीं बोल सकता तो ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? गिनते जाओ जरा, ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? मंत्री बोले हमको ही नहीं मालूम, इसको सिखाया किसने? कल तक अगर इस तोते ने नारायण बोलना बंद नहीं करा तो तेरे प्राण हर लूंगा। गिनते जाओ, बस घर गया, गुस्से में लाल, तन्न फन हो रहा। पत्नी ने पूछ लिया, आज तुम्हारा क्रोध दिख रहा है, क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। जिस नारी ने प्रहलाद को गर्भ में रखा होगा वो मां कैसी होगी, विचार करिएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद को जिन माओं ने जन्म दिया होगा वो माँ कैसी होगी, कभी विचार करिएगा। जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है वो माता कैसी होगी, उसका संस्कार कितना प्रबल होगा। ये माता को गौरवान्वित किया जाता है, ये माता को गौरवान्वित करने वाले शब्द हैं। अब या 2 बार हो गया, पूछ लिया धर्मपत्नी ने, तुम्हारा आज क्रोध बहुत दिख रहा है, इतने में तो गुस्से में तो आ ही रहा था, मेरे यहां का पक्षी और वो भी नारायण नारायण कर रहा है। तो पत्नी बोली तुम्हारे राज्य में और पक्षी? पति बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको नारायण सिखाया किसने। चलो अच्छा जाने दो, फालतू की बात मत करो, तुम तो चलो भोजन करो, टेंशन मत लो, चलो भोजन करो। पत्नी ने भोजन कराया। अब हिरण्यकशिपु की पत्नी पंखा झेल रही,
वो तो हिरण्यकशिपु की पुराने जमाने की माताएं थी जो पंखा झेलती थी। आज के जमाने में तो पत्नियां पति की बात नहीं झेले, तो पंखा झेलने की तो जान दो। एक बार पति बोल दे कि पानी लिया, और ये पानी लेके आई, और ये कंप्यूटर में लगा या लैपटॉप पे लगा या मोबाइल में लगा और काम में लगा, लो पति काम में लगा नहीं, लो नहीं सुना। फिर तो ये टेबल पे धरे ये रखा है, नौकर नहीं है, बोझ जाए। एक ये जो 10 मिनट पानी लेके नहीं खड़ी रही, और एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे। उर्मिला जल लेने के लिए जब गई, पानी लेकर आई, जैसे ही जल लाई, लो स्वामी। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो मैं 14 साल के बाद पीऊंगा। चल दिया। उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में जल लेकर खड़ी रही। एक भारत की भूमि की वो नारी 14 वर्ष तक जल लेकर खड़ी थी अपने पति के लिए। चौदह साल इंतजार करी। आज के जमाने में तो एक व्यक्ति को फोन लगा और फोन नहीं उठाए तो 2 मिनट का इंतजार नहीं हो। कितनी देर से लगा रही हूं, तू उठा ही नहीं रही है। फिर बेचारी के मन में भगवान तू तो फोन उठाने की बात करे, मारे ही उठा ले, इससे तो कहीं करूं इसके, बड़ी परेशान। 1 मिनट की देरी हो जाए, 1 मिनट नहीं चुके, 1 मिनट। और वो 14 साल 14 वर्ष खड़ी। कितनी बार हो गए था नारायण? 5। फिर पंखा झेलती झेलती बोली तो तुम गए कहां थे ऐसे? पंखा झेलती झेलती गए कहां थे? कहां गए कहां थे ये तो बताओ। वन में गया था मृगा करने के लिए। तो फिर वो पक्षी कहां था? पक्षी नहीं, तोता था। कहां था? पेड़ पे बैठा था। तो इतनी ऊपर से तुम नीचे सुन लिए, तो इतनी चिल्ला चिल्ला के नारायण 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 बोल रहा, तो सुनू नहीं? कितना हो गया? 8। अब पत्नी इतनी खुश हो रही राम। अच्छा, जो कभी भजन नहीं गुनगुनाए, जिसके मुंह पे कभी गुनगुनाने का काम ही नहीं, कभी नहीं गुनगुनाए, और वो एक आध दिन एकांत में बैठा बैठा गुनगुनाए, तो पत्नी भी सोचे आज बेरू के हुआ क्या, ये पलट कैसे गया, आज गुनगुना रहा है, आखिर बात क्या है, कैसे गुनगुना, क्या हुआ क्या है आज? ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आज क्यों गुण, प्रसन्नता किस बात की? उसको लगेगा आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी प्रहलाद की माता। कितनी बार निकल गया? 8 बार। अब शयन कक्ष में सोने गया, पत्नी चरण दबा रही थी। वो तो उस समय की थी जो चरण दबा रही थी। आज के जमाने के तो गला दबा दे, चरण। ये कभी कभी होता है। एक बार हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, तो वहां कथा करने गए थे। हो गए लगभग 8-10 साल के करीब में, 10 से भी ऊपर हो गया होगा। जब कथा करने गए तो इधर 2 और 2 बर्थ इधर की हमारी, और इधर सामने की जो 2 बर्थ थी वो एक पति पत्नी की थी। वो अब पत्नी सो रही खिड़की की ओर मुंडा करके, और पति उसके चरण दबा दिया। हमने मन में सोचा इसने पूरी विष्णु पुराण पलट दी। बताओ, अभी तक नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, और ये यहां तो ये सो रही ने चरण भेरू दबा। अब बेचारा ना हंस सकता ना रो सकता, तो केवल स्माइल भी ऐसा दे रहा।
हम बर्थ पे बैठे थे, अब हमने उसको इशारे में कहा तूने नाक कटा दी, चरण दबा रहा है। वो इशारे में एक हाथ से बोला क्या करूं, अब क्या करें। इतने में बात ही चल रही तो पत्नी जम के दबा लो, तो बेचारा फिर दोनों हाथ से लगा। करो सेवा, मना नहीं, पर सेवा भी किस जगह, किस प्रभाव से, किस भाव से, कैसी होना चाहिए, वो सेवा का प्रकार। सेवा का मना नहीं, सेवा करने में कोई को तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, सेवा कर सकते हो। पर कोई अच्छा ही है, जोरदार खा पी के आराम से सो रहा है और पांव दबा सोचे, ये सेवा का प्रकल्प नहीं हो सकता। ये सेवा का प्रकल्प नहीं होगा। अब पत्नी प्रहलाद जी की माता पति के चरण दबा रही और दबाते दबाते फिर बोल दिया स्वामी स्वामी। स्वामी बोले बोलो क्या बात है, पर मेरे को आज बड़ी बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो गया? बस मेरे को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये तुमने वो तोता कैसे मिल गया और उसने आपको बोल भी दिया। देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अब नारायण का नाम लिया तो तुझे छोड़ दूंगा। कितने हो गए? 9। पत्नी सो गई। रात्रि का दूसरा पहर, खूब जोरदार नींद लगी और तिम उठ के चिल्ला दी बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी चिल्लाई पति ने कहा नारायण नारायण तो नहीं आ गया। 2 बार निकल गए, हो गए 11। पत्नी चैन की नींद सोई। अब जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे दिन तो खंबे के पास पहुंच गया। और क्योंकि इसमें भगवान तेरा, हाँ इसी में बस भगवान तो इंतजार कर रहा था कि मुंह से एक बार तो निकल जाए राम, एक बार तो निकल जाए नारायण, एक बार तो निकल जाए शिव। आज अगर लोग दुनिया के शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, भगवान भी चाहता है कि तीसरी लहर को रोकना है, जनमानस का कल्याण करना है, तो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का उत्सव कर कर शंकर का अनुमोदन ये शिव ने बना रखा, शंकर ने कह रखा। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति में भी वो बात समाहित होना चाहिए कि कैसे भी नारायण निकले तो इसका उद्धार तब होगा जब नारायण निकलेगा। खंबे में, खंबे में भगवान, हाँ है, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट होगा। अभी इसको विश्वास ही नहीं था कि खंबे में भगवान होगा। जब विश्वास पैदा हुआ कि खंबे में भी भगवान हो सकता है क्या, तब गदा का प्रहार करा। जब तक विश्वास नहीं होता भगवान कभी प्रकट होता ही नहीं है। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो पत्थर नहीं तो महादेव, मानो तो कंकर नहीं तो शंकर। आपकी चित्तवृत्ति में आप जो मान लोगे कि ये कंकर है तो कंकर और शंकर है तो शंकर, आपकी चित्तवृत्ति में लग जाए कि शिव महापुराण शंकर का ही एक स्वरूप है। जिस शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं वो शंकर का स्वरूप है। उसके कंकर कंकर में कण कण में शिव समाया है, तो शंकर मिलेगा उसे, शिव मिलेगा। चित्तवृत्ति से निकला। परमात्मा को पाना सहज, बहुत सहज, पर विश्वास रखकर। भरोसा ही नहीं हो तो फिर कहां भगवान मिलेगा? कहां परमात्मा? यहां शिव महापुराण की कथा में शंकर की पूजन का विधान है। शिव को ये चढ़ाना, शंकर का ऐसा अनुमोदन करना, ऐसा स्मरण करना। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगे कि ये कहीं टोना तो नहीं, ये टोटका तो नहीं। ना टोना ना टोटका, केवल शंकर का अनुमोदन, और जिसने करा उसको फल मिला। आज दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम में अगर आकर बोल, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा ऐसा फल मिला, ऐसा मिला, हमने पशुपति व्रत करा, हमने ये करा, हमने वो करा। ये करा क्या आपने? केवल पूजन, केवल अर्चना।
आपने किसी का बुरा करा? व्रत कर कर, आपने पूजन कर कर किसी का बुरा करा? नहीं। अगर आपके करने से किसी का बुरा हो रहा है तो वो टोना हो सकता है, वो टोटका हो सकता है। पर जिसमें आप अपने लिए कर रहे हो कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, मैं शहद चढ़ाऊंगी, मैं शमी पत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, और शंकर अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपके लिए फल का आनंद सुख है। इसको दूसरे के लिए जो बुरा करा जाए वो टोना, वो टोना। स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए वो सुख। शिव पुराण कह रहे, शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। कद्रू की चित्तवृत्ति में थोड़ी सी अंदर जिह्वा पर वीनता के लिए अपशब्द हो गया, वो शब्द गया अपने पुत्र की। अब मन में आया कि गुरुदेव ये बताओ कि सबकी एक एक जीवान होती है, सांप की दो जीवान कैसे? ये भी प्रसंग है महाराज जी। जिस समय पर वीनता देवी दासी बन गई कद्रू की, कद्रू कहती जाओ हमारी पादुका उठा कर लाओ, वो पादुका उठा कर लाती, जाओ हमारे वस्त्र लेकर जाओ, धो कर लाइए, वो वस्त्र धोने चली जाती। फिर कहती जाओ ऐसा कर कर आओ, वो ऐसा करने। 24 घंटे कद्रू वीनता से काम पर काम कराती। एक दिन श्री गरुण जी महाराज अपनी माता को लेने के लिए आए। माँ घर चलो, तुम्हारी याद आ रही है माँ, बहुत दिन हो जाते। कमरे में कक्ष में आप हमें स्नेह नहीं करती माँ, कभी अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर नहीं रखती माँ। माँ घर चलिए, घर चलो। वीनता जाने लगी। कद्रू ने चिल्लाकर आवाज लगाई, ए वीनता, तुझे मालूम नहीं है कि अभी मैं विश्राम करूंगी तो मेरे शयन कक्ष की तैयारी तुझे करना है। वीनता ने कहा, गरुण बेटा तुम चलो, मैं आती हूं। रात्रि भर गरुण जी महाराज अपनी मां वीनता का इंतजार करते रहे। रात्रि भर वरुण और गरुण दोनों इंतजार कर रहे, पर वीनता नहीं आई। कई साल निकल गए साहब, वीनता आती नहीं। रात भर गरुण सोते नहीं, नैनों में नींद आती नहीं। एक दिन मन में आया, पूछा जाए माँ से, माँ तू रात भर सोती भी है कि नहीं सोती, विश्राम करती है कि नहीं करती माँ, तुझे निंद्रा आती कि नहीं आती माँ? पूछा वीनता से गरुण जी महाराज ने, माँ तू सोती नहीं क्या, विश्राम नहीं करती क्या? वीनता कहती है, रात्रि को मैं जब कद्रू का शयन कक्ष तैयार कर देती हूँ, कद्रू जब सोती है मैं उसके चरण दबा देती हूँ, चरणों में तेल लगा देती हूँ, कद्रू की नींद आ जाती है तो कद्रू मुझसे कहकर जाती है कि मेरे कक्ष के बाहर खड़ी रहना, सोना मती, विश्राम मत करना, मैं रात को आकर देखूंगी। सुबह फिर आती है, फिर मुझे काम में लगा देती है। 24 घंटे कद्रू वीनता से काम करवाती है, 24 घंटे। कई साल निकल गए वीनता के, कई साल, कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, सुख नहीं मिला। एक दिन गरुण जी ने वरुण जी से कहा, वरुण चल मेरे साथ, अपन दोनों चलते। दोनों की दोनों चलकर अपन कद्रू से पूछते हैं। माता कद्रू के पास में पहुंचे और माता कद्रू से जाकर निवेदन कहा, मां, ए बड़ी मां, बड़ी मां, गरुण तुम वरुण को लेकर आए हो, क्या बात है? मां, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मेरी माता को दास्य भाव से मुक्त कर दो। आप इसको दास्य भाव से मुक्त कर दीजिए, आप दासी के पद से हटा दीजिए। आप दासी के पद से इसको मुक्त कर दो। कद्रू ने कहा, दासी के पद से तो मैं मुक्त कर दूंगी, पर शर्त एक है। क्या? मेरे पुत्रों के लिए
मेरे लिए तुम्हें बैकुंठ से अमृत लाना पड़ेगा, अमृत का कलश लेकर आओ। जब तुम बैकुंठ से अमृत का कलश लेकर आओगे और वो अमृत का पान हम कर लेंगे, तब तुम्हारी माता को दास्य भाव से मुक्त कर देंगे। जाओ लेकर आओ। गरुण वरुण दोनों गए सीधे भगवान विष्णु के पास में। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले मेरे भगवान लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, चरणों को दबा रही। और आज गरुण जी महाराज प्रभु चरणारविंद में इतने रो दिए। आपको पहले कथा में कहा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, कुछ कहना है तो परमात्मा से कहना है। जगत के सामने जाकर कहोगे, जगत आपका भाव नहीं जान सकता। कुछ कहने के लिए परमात्मा का होना जरूरी। आज ये खरगोन का अगर रघुवंशी परिवार कथा करवा रहा है तो इसके भीतर का भाव क्या है कि सर्व जगत का हित हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण। माता पिता पूर्वज आदि आदि जितने भी पूर्व में रहे हैं, दादा हो दादी हो पूर्वज रहे हो, वो तो तरेंगे ही। अगर आप कथा करवा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप कथा का स्मरण कर रहे हो, तो वो तो तरना ही है। पर आपके भीतर का सुख भी तो देखिए। गरुण जी खूब रोए साहब। भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माता के नैनों से जल की धार निकल गई, भगवान के चरणों पर पड़ गई। जैसे ही भगवान के चरणों पर लक्ष्मी की अश्रु की धार पड़ी, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, नारायण ने उठते से पूछा, लक्ष्मी ये क्या है? आज क्या क्षीर सागर का जल लहरें उछल कर क्या मेरे चरणों में आ गई है? लक्ष्मी जी कहती हैं नहीं। तो फिर ये क्या मेरे पांव पर पड़ा है? लक्ष्मी जी कहती हैं ये गरुण के नेत्रों का जल है। तो गरुण तो दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर, ड्राइवर तो बाहर, गाड़ी तो बाहर, तो फिर तो क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी बोल रही मैं नहीं रो रही, ये गरुण के नेत्रों का जल है जो मेरे नेत्रों से झलक रहा है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में जल भर जाए, समझ लेना ये जल आपकी आंख का नहीं, आपके नेत्रों का नहीं। सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में रोया है, सामने वाला व्यक्ति जिसके नैनों में जल भरा था, ये जल उसका है। ये जल आपका नहीं है, ये जल उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर आपके सामने कोई खुशी की बात कर दे, बड़ी प्रसन्नता की बात करे, और आपका दिल भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, समझ लेना यह खुशी आपकी नहीं है, ये उसकी है, उसने आपको दी है, ये उसने प्रदान करी है। अब लक्ष्मी दूर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ये गरुण के नेत्रों का जल है। मैं तो उसको दरवाजे के पास खड़ा देख रही हूं और वह लगातार रो रहा है, उसकी आंखों से जल बह रहा है, रो रहा है। उसको देखकर मैं रो रही हूं। ओ लक्ष्मी क्या चाहता है गरुण? बुलाओ उसको। गरुण जी आए। क्या चाहते हो गरुण? वरुण तुम भी साथ में हो? हाँ प्रभु। क्या चाहते हो? बस प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दो। क्या करा जाए कि तेरी माता दास्य भाव से छूट जाए? एक सेठ के यहां अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है, 40 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग काम कर रहे हो, 25 लोग काम कर रहे हो, सेठ धनपति है तो उसको साथ में मनपति होना भी जरूरी है। मेरे भगवान विष्णु धनपति हैं तो साथ में मनपति भी हैं। गरुण को रोते हुए देखा तो कह दिया क्या कर दूं मैं तेरे लिए, बोल। जिस समय जो आपके यहां 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 40 साल काम कर रहा है, सेठ का फर्ज है कि उसके यहां अगर दुख आया है तो सेठ उस दुख का साथी बने और उस दुख में उसको सहयोग प्रदान करे।
उस दुख में वो शामिल हो। उस दुख का वो आनंद, वो जो पल है उसको मिटाने का प्रयास करें। बोल मैं क्या करूं तेरे लिए, बस मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? अमृत का कलश चाहिए। भगवान विष्णु बोले गजब की चीज मांगी है। जिस अमृत के कलश के लिए देवता झगड़े, राक्षस झगड़े, असुर झगड़े, गंधर्व नाग, सब जिस अमृत कलश के लिए झगड़ा करते रहे, वो अमृत का कलश तुझे चाहिए? हाँ प्रभु, बस कृपा कर दो, वो अमृत का कलश मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अमृत का कलश तुम मेरे को देना है एक बार, और वो अमृत का कलश इसलिए देना है क्योंकि ब्रजमंडल में, ब्रज की भूमि पर जब मैं कृष्ण बन कर जाऊंगा, और उस ब्रजमंडल में जब मैं ब्रज की भूमि पर कृष्ण बन कर जाऊंगा, उस समय पर जब मैं कालिया नाग का मर्दन करूंगा, उसका विष यमुना जी के जल में चारों तरफ रहेगा। जिसका जल पीकर गाय मर जाए, कालिया नाग का विष कितना प्रबल था, सहस्त्र हजारों फण जिसके हैं, जिसका जल पीकर गाय मर जाए, जिसका जल पीकर मनुष्य मर जाए, तो क्या मेरे प्राण नहीं छूटेंगे? मैं भी तो मनुष्य बनकर जा रहा हूं। पर ये अमृत में आज अगर गरुण को दूंगा, और गरुण ये अमृत लेकर जब जाएगा किसी स्थान पर गरुण जी महाराज जब इस अमृत के कलश को रखेंगे, अमृत के कलश को जब गरुण जी महाराज रखेंगे, और अमृत का कलश जमा रखा रहेगा, उसकी एकाध बूंद नीचे गिरेगी तो उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। तो भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी तुम लेकर जाओ, अमृत का कलश मना नहीं है, पर कहाँ लेकर जाओगे? और ले जाते तुम इस अमृत के कलश को थक गए तो गरुण जी ने कहा, प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कह दिया, ले आते काम करना, ब्रजमंडल में यमुना जी के घाट पर इस अमृत के कलश को पहला विश्राम देना, ठीक है। दूसरा विश्राम, अमृत के कलश को कद्रू के हाथ में मत देना, अमृत के कलश को भूमि पर रखना, ठीक है। हाथ में नहीं देना, बस भूमि पर रख देना। बाकी के तूने तो एक बार कह दिया ना कि कद्रू से, और कद्रू से कह देना, बड़ी माँ ये अमृत का कलश ला दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ले। अब माता को एक बार दे देना ये, और तेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा लेना, बाकी की लीला मैं कर दूंगा। गरुण जी को नहीं मालूम था कि कैसी लीला करेंगे नारायण। अब भगवान ने दोनों लीला बड़ी विचित्र करी है। गरुण जी महाराज अमृत के कलश को जब लेकर गए, ले जाकर यमुना के घाट पर रख दिया, फिर अमृत का कलश ले गए, उस अमृत के कलश को ले जाकर कद्रू से कहा, बड़ी माँ ये अमृत लाकर दे दिया है, ये रखा। माता ने उसका स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, कलश को रख भी दिया। माता ने क्या चतुरता करी कि इस कलश को कोई दूसरा ना ले जाए, तो कुसा से, कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा से, उस डाब से, कुसा से उसको ढक दिया, और कुसा से ढका। इतने में इंद्र दौड़ता हुए आए ऐरावत पर, और उन्होंने देखा अमृत का कलश रखा है, और बीनता देवी दास्य भाव से छूट चुकी है। बीनता लेकर गरुण जी चल दिए हैं। उसी समय पर इंद्र ने आकर उस अमृत के कलश को उठाकर ले जाने लगे। इतने में जैसे ही अमृत का कलश जाने लगा, जाते ही उसी समय पर कद्रू को क्रोध आया, और कद्रू छीनने लगी। छीनते हुए अमृत भूमि पर गिरा, एक बूंद झलक गई। देखा इंद्र ने कि बूंद झलकी है, तुरंत इंद्र ने ऐरावत से कहा, जल वृष्टि कर दे। और जो जल वृष्टि करी, जल वृष्टि करते ही जितना कुसा पर, जितना डाब पर वो अमृत का भाग गिरा था, सब भूमि ने ग्रहण कर लिया। भूमि ने अमृत इंद्र ले गए, देवलोक में वापिस रख दिया। कद्रू आई, कद्रू ने अपने पुत्रों को आते हुए देखा, 1000 सांप सब आ गए। पुत्रों ने कहा, मां
अमृत कहाँ है? माता ने कहा यहीं रखा था, वो इंद्र चुरा कर ले गया, पर थोड़ा सा गिर गया है, तुम लोग चाट लो। और सांप ने अपनी एक जिह्वा से जैसे ही कुस्सा को चाटना चालू करा, उस कुस्सा के तेज बार से सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। कितनी जिब्बिया हो गई? सर्प की 2 जिब्बिया। उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नाग पंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है, अटखेलियां करता है। 2 जिब्बिया हो गई। इसमें दोष किसका है? माता का। जो शब्दों का संबोधन कहा गया है, जो शब्द बोले गए हैं, कहे गए हैं, वो वापिस 1 जिह्वा से नहीं 2 जिह्वा से आ रहे हैं। आप किसी को कुछ देते हो, वो अधिक बढ़कर ही मिलता है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो बढ़कर मिलेगा। वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में जब चोट लगी, अपना चीर फाड़ा, उसको हाथ पे लपेटा। भगवान उस चीर को लेकर गए, रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने पूछा इसका क्या करूं, इसमें रक्त लग रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसका एक एक धागा निकाल के गिन। रुक्मणी बोली फालतू में ही मिली, जो इस चीर का धागा निकाल के गिनूंगी। रुक्मणी ने सत्यभामा से कहा तुम गिनो, सत्यभामा ने जामवंती से कहा तुम गिनो, कालिंदी से कहा तुम गिनो। कोई गिनने को तैयार नहीं, सारी की सारी एक साथ बैठ गई। भगवान ने कहा गिन लिया क्या? नहीं, भगवान के सब मिलकर गिनो। सारी एक साथ बैठी और एक एक धागा गिनने पड़ी। 9,999 धागे थे। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे, इसको गिनवा के फालतू का माथा बच्ची करो, तो बताओ इतना धागा गिनवा दिया तुमने, अब करोगे क्या? भगवान बोले उस द्रौपदी ने दिया है, दुनिया के लोगों को लगा चीर दिया है, और 9,999 जब दुशासन ने चीर खींचा, भगवान ने तुरंत रुक्मणी से कहा कितनी साड़ी धरी तेरे पास, जल्दी निकाल के ला, अलमारियां खाली करो, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा पोटला बांध के कहां ले जाओगा? भगवान रुक्मणी जी पूछी सत्यभामा जामवंती काले इतनी साड़ियां लेकर कहां जाओगे? भगवान बोले याद कर क्या, और द्रौपदी ने मेरे हाथ में चीर बांधा था, उसमें कितने धागे थे कि 9,999। आज द्रौपदी को लौटाने का समय आ गया। तो रुक्मणी जी बोली उन्हें तो इतना सा बांधा था, तो बांधा भले इतना सा, पर धागा तो ज्यादा था। धागा ज्यादा है कि नहीं? धागा ज्यादा था। पहले पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ना, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो माताएं क्या करती थी, जो हाथ में कलेवा बांधते हैं ना, नाड़ा, मौली, उसको काट के रखती थी थाली के अंदर। अच्छा मोटा मोटा धागा रंगीन, उसको काट के रखती थी। जैसे ही पंडित जी ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, इसने उठाया, वस्त्र चढ़ा दिया। भगवान भी गिनते थे, इतना मोटा कलेवा होता था उंगली के बराबर का, उसमें तो भगवान गिनते थे कितने धागे, इतने धागे इसने मुझे दिए हैं, इतनी साड़ी इसको वापस लौटाना। तो ये जब मायका जाती तो साड़ी मिल जाती, मौसी सास के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, मामा जी के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, रिसेप्शन में जाए तो साड़ी मिल जाए, वहाँ जाए तो ये मिल जाए, इसको खूब साड़ी मिलती थी। जब से इसने वो गिट्टी लिया ही धागा की, पीली और लाल वाली,
आजकल क्या चलती है, वो मोली मोटा वाला कोई नहीं चढ़ा क्योंकि टूटे ही नहीं, तो इनने धागा की गिट्टियां है ना, 2 धागा की पीला और लाल वाली ऐसी बनी बनी है, उसको तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि। भगवान ने मन में सोचा तूने 2 धागा चढ़ाया, एक मायके से एक ससुराल से, जा तू भी, तूने 2 चढ़ाया 2 मिलेगा, ज्यादा चढ़ाती तो ज्यादा मिलता। अब वो मोटा वाला अगर लच्छा चढ़ाती, नाड़ा चढ़ाती, मौली चढ़ाती तो भगवान भी गिन के देता 25-30 तो धागे उसमें पारिवारिक, तुम भी घर जाके गिनना, मोटा वाला जो लच्छी होती ना उसका एक एक धागा निकाल के गिनना, कम से कम 20-25 धागा तो होगा उसमें पतला पतला, तो उतना भगवान भी देता था। अब आज के जमाने में तो गिट्टी आए, जैसे पंडित जी बोले वस्त्रम समर्पयामि, ने तोड़ा चढ़ाया, भगवान ने गिना कितना, तो कि एक लाल एक ने पीला, तो कि एक मायका की एक ससुराल की, जा भगवान भी बोल देते उतना ही मिलेगा जितना दिया। अब सीधी बात है साहब, टिकट करवाया स्लीपर का, बैठ गए एसी में, और उससे टीसी से कह रहा है फालतू की बात करना मत, तुम हमें पहचानते नहीं। तो टीसी बोला पहचानने से क्या मतलब है, टिकट तो तुम्हारे पास में स्लीपर का, बैठे एसी में हो, तो क्या हुआ, ट्रेन तो है, नहीं ट्रेन तो है पर बोगी अलग अलग है, तो क्या हुआ, यहाँ का आदमी के वहां बैठ देना। अब वो मानेगा क्या, नहीं, जैसा तुमने करवाया है वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति, अर्थात तुमने जैसा टिकट करवाया वैसा बैठने को मिलेगा, जैसा तुमने दान करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने पुण्य करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने सत्कर्म करा वैसा प्राप्त होगा, जैसा तुमने भजन करा वैसा मिलेगा, जैसा तुमने कपट करा वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी पर छल प्रपंच करते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त हो, वैसा ही मिलेगा। करेले का बीज लगा रहे और क्या में केरी हो जाए, भगवान भी सोचे ओ करेला लगाया है तो केरी कहां से आएगी, करेला करेला ही रहेगा, केरी नहीं हो सकती, मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो। महाराज शिव पुराण कह रहे सर्प की 2 जिभ्या हो गई, सर्प की 2 जिभ्या। अब कद्रू को तो क्रोध बहुत आया, इतना क्रोध कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। ये अमृत का कलश जो दिया था कद्रू को, ले जाकर रखा था जहां एक स्थान यमुना जी के घाट पर, जब भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कूदेंगे यमुना के जल में, तब भगवान को अमरतत्व कौन प्रदान करेगा। तो भगवान, आप कभी श्रीमद् भागवत कथा अगर सुने होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना जी के तट पर जितने भी हरे भरे वृक्ष होते थे, कालिया नाग के विष के कारण यमुना जब दूषित होती थी तो उसके तपन से आसपास के वृक्ष सूख जाते थे। यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष लगते थे सारे सूख जाते थे। कालिया नाग का विष इतना प्रबल था कि वो सारे वृक्ष सूख गए, सारे वृक्ष सूख जाएं, पर एक वृक्ष ऐसा था जिस पर भगवान कृष्ण चढ़े थे और चढ़कर यमुना जी में कूदे थे, वो कदम का वृक्ष। वो एक कदम का वृक्ष यमुना के घाट पर हरा भरा दिख रहा था, बिल्कुल हरा भरा। तो कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा कि सारे वृक्ष सूखे, ये वृक्ष हरा क्यों है, ये वृक्ष इतना हरा भरा कैसे, क्या कारण है, कैसे है ये, किस लिए, जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे थे वो वृक्ष हरा भरा, सारे सूख गए, एक हरा भरा। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है, सब सूख जाएंगे पर तुम अगर शिव का गुणगान गा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो यह विश्वास रखना कि तुम तो हरे भरे रहोगे ही, वो सूख नहीं सकता, वो नहीं सूख सकता। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा करो, कृपा करो, दया करो, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी।
जिसको भगवान रखा है। देखिए पूरे यमुना जी के घाट पर सारे वृक्ष सूख गए, एक कदम का वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर यमुना जी में कूदे, वो वृक्ष हरा भरा। किस कारण से? क्योंकि जब ये अमृत का कलश आया था, यमुना जी के घाट पर रखा था, उसकी एक बूंद उस कदम के पेड़ के नीचे पड़ गई थी, जिससे सारे वृक्ष सूख गए, पर वो कदम का वृक्ष नहीं सूखा, वो हरा भरा बना। वही अमृत की बूंद है शिव महापुराण की कथा। संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, पर संसार सागर के सारे वृक्ष सूख सकते हैं, पर शिव की अमृत का अगर एक बूंद मिल गया, शिव महापुराण की एक अमृत बूंद हमको मिल गई, तो फिर आप सूख नहीं सकते। बाबा आपको साथ कर रखेगा। कितना सुंदर कहा है, दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, मेरा भोलेनाथ जलवा बरकरार रखता है। भले दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, दुनिया के लोग कितनी भी जलन बरकरार रखें, पर मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा विश्वनाथ, मेरा कालों का काल महाकाल जलवा बरकरार रखेगा। अगर आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन लगा, शिव का स्मरण करो, क्या जाए। अमृत की बूंद एक कदम के पेड़ के नीचे गिर गई, वो कदम का पेड़ हरा भरा रहा। शिव महापुराण की एक बूंद, शंकर की कृपा की एक बूंद अगर इस मन के अंदर गिर जाए, इस जीव के भीतर उतर जाए, तो बताओ फिर ये जीव भटकेगा क्या? अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता संसार में अगर शिव ना होता, करुणा सागर शंकर ना होता, तो कौन होता? ऐसी शिव की पावन कथा, नागवासु की शिव महापुराण की कथा आज दूसरे दिन की विराम ले रही है। भाव भक्ति से कथा का रस तत्व रघुवंशी परिवार की ओर से, खरगोन वालों की ओर से अपन श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवादता है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक शिवरात्रि महोत्सव का आनंद लीजिए। अपने घर में बैठकर आपके पास के जो भी ब्राह्मण जन हो, विद्वत जन हो, उनको साथ में बिठाकर ऑनलाइन शिव महापुराण की पूजन, यहाँ से ब्राह्मण जन 11 ब्राह्मण एक साथ बैठकर मंत्रों का चरण कर कर, मंत्रों की साक्षी में, शंकर की साक्षी में, ब्राह्मणों की वेदवाणी की साक्षी में, यहाँ से मंत्रों की ध्वनि के साथ भगवान शिव का अभिषेक होगा। आपके नज़दीक के गांव के, खेड़े के, मोहल्ले के जो भी ब्राह्मण जन आपसे जुड़े हैं, आप उनको भी अपने साथ बिठा सकते हैं, आमंत्रित करें उनको भी, और उनकी साक्षी में भी आप पूजन स्मरण करें। जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं पहुँच सकते, वो स्वयं पूजन करें। कई माताएं शहरों से कह रही थी, हम कहाँ ब्राह्मण ढूंढने जाएंगे, हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं आते, बहुत हमारी सोसाइटी में नहीं पहुँचते, सोसाइटी का दरवाज़ा बंद रहता है, कोरोना महामारी के कारण आने नहीं देते, हम क्या करें? तो जिनके मिल जाएं वो अपने साथ में बिठाएं, जिनको ना मिले वो भगवान शिव की आराधना करें। यहाँ भी ब्राह्मण बैठेंगे, स्मरण करेंगे। मान लो आपके गाँव खेड़े में कहीं पानी ज़्यादा गिर रहा हो, लाइट चली जाएगी, कोई संकल्प छूट रहा हो, पूजन छूट रही हो, चिंता मत करना। फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव चलेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में अगर लाइट चली जाए तो मोबाइल को चालू रखिए और साथ में बैठकर शंकर भगवान का पूजन स्मरण करिए। मोबाइल में भी बैटरी नहीं हो, चिंता मत करना, आपका दिल मेरे महादेव में लगा कर रखना, शंकर खुद अभिषेक कर कर जाएगा। अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वृत्ति शिव में लगा कर रखना। 1 घंटा शंकरमय हो जाओ,
शिवमय हो जाओ, शंकर के अनुमोदन में डूब जाओ, बाबा से प्रार्थना करो, विश्व का कल्याण करो, पूरे जग का उद्धार करो। इस कोरोना महामारी की तीसरी लहर को तीसरी नेत्र में समाहित करो। जिनका विवाह नहीं हुआ हो वो भी पूजन करें, जिनका हो गया वो भी करें। जो बच्चे चिड़चिड़ करते हों वो भी। काली मिर्ची एक एक सब अपने हाथ से, भले घर में एक शिवलिंग बनाओ, पूजन का सामान भले एक जगह चढ़ाओ, पर काली मिर्ची एक एक अवश्य चढ़ाओ, जिससे रोग, बीमारी, कष्ट और आपकी मनोकामना बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे। इसलिए बाबा का अनुमोदन अवश्य करें। ठीक शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का सुंदर इस शिव रुद्राभिषेक का आनंद लेते हुए अपने जीवन की सार्थकता को अपन अग्रण्य करें। और निवेदन है मेरा पुरुषों से भी, भले माताएं घर में पूजन कर रही हो, 1 घंटे के लिए दुकान भले थोड़ी सी डाउन कर कर चले जाओ, आकर खोल लेना। 1 घंटे में कोई इतना बिजनेस नहीं चलता। बाबा से प्रार्थना करना, देने वाला कुबेर भंडारी कितना भर देगा ये उसके हाथ में है। आप उसका स्मरण करो। जब मेहमान आते हैं तो हम भी घर जाते हैं। शंकर आज मेहमान बनकर आपके भीतर आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं। उसका आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। शिवलिंग का निर्माण आप लोग करो। पूजन चालू हो उससे पहले शिवलिंग बना लो, शिवलिंग का निर्माण कर लो। जलाधारी का मुख उत्तर की ओर कर दो। बड़े प्रेम से बैठकर शंकर की पूजन करो। जैसे जैसे ब्राह्मण बताते जाएं वैसा वैसा पूजन करते जाना है। आपके भी गांव के, नगर के, क्षेत्र के ब्राह्मण जो आपके पास बैठे हैं उनका भी पूजन स्मरण करें। जब पूजन पूर्ण हो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा देवें। ब्राह्मणों के चरणों को, पावन चरणों को नमन करें और आनंद लेते हुए शिव का स्मरण करें। भाव भक्ति से आनंद के साथ शंकर का भजन करिएगा, कीर्तन करिएगा, नाम जाप करिएगा।